गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर चैप्टर 23 और यूनिट नंबर 5। ये वाला टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल असेसमेंट जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वाइटल साइन के बारे में। जैविक चिन्ह क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और फैक्टर इन्फ्यूजन ब्लड प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। इतने प्रकार के जो ये टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा वाइटल साइन। इस वाइटल साइन के अंदर वाइटल साइन का एक डेफिनेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लिया जाता है, क्या पर्पज है, उस पर्पज के बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, उसकी बेसिक रीडिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंड? तो हेडिंग डालिएगा वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या है? शरीर के तापमान जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एवं रक्तचाप को जैविक चिन्ह या वाइटल साइन कहा जाता है। वाइटल साइन कहा जाता है या दूसरा नाम है उसको कार्डिनल साइन के नाम से जाना जाता है। वाइटल साइन शरीर की क्रियात्मक स्थिति जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल स्टेटस को प्रदर्शित करता है। शरीर के तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप को जैविक चिन्ह इसलिए कहा जाता है, जैविक चिन्ह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका नियंत्रण शरीर के जैविक ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं बच्चों वाइटल ऑर्गन, जिसके अंतर्गत वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं। हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है आदि के द्वारा होता है। शरीर की सामान्य क्रियाओं में परिवर्तन होने पर वाइटल साइन में भी बदलाव आते हैं। जैविक चिन्हों के आकलन द्वारा मरीज का वर्तमान स्थिति, पूर्व स्थिति में सुधार या गिरावट का पता लगाया जा सकता है। बच्चों, वाइटल साइन एक ऐसी प्रक्रिया, ए असेसमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। एक तो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में फाइंड आउट किया जाता है। साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ब्रेन की स्थिति को पढ़ा जाता है, देखा जाता है क्या कंडीशन है। जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है। फिजिकल हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल असेसमेंट किया जाता है, पेशेंट हिस्ट्री लिया जाता है, जिसके अंतर्गत टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन ये सब लेते हैं। तो वाइटल साइन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत ए असेसमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। वाइटल साइन जिसको कार्डिनल साइन के रूप में जाना जाता है या जैविक चिन्ह के नाम से जानते हैं। कार्डिनल साइन इसलिए कहा जाता है कि वाइटल साइन है वो वाइटल ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुई, लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, ये वाइटल ऑर्गन होते हैं। जब मैं कहूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन आएगा या स्लाइटली चेंजेस इन द बॉडी पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर हल्का सा चेंजेस आता है, उस कंडीशन के अंदर हमारे वाइटल साइन होते हैं। बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है, इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनको कार्डिनल साइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाइटल साइन के द्वारा बॉडी की कंडीशन
उस व्यक्ति के हेल्थ के स्टेटस के बारे में मालूम पड़ता है। एक हल्का सा चेंजेज आएगा, वाइटल साइन क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, चेंजेज हो जाएंगे। इससे ये अपन प्रतीत कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है। अंडरस्टैंड? तो वाइटल साइन जिसके अंतर्गत असेसमेंट किसका किया जाता है बच्चों बताइए? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही किसी भी प्रकार का स्लाइटली चेंजेज आएगा तो वाइटल साइंस क्या होगा, तुरंत एबनॉर्मल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि डिजीज कंडीशन का तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि शरीर के अंदर कोई गड़बड़ घोटाला है। वाइटल साइन जिसके अंदर लिखा हुआ है, इनका जो कंट्रोल होता है वो शरीर के हमारे वाइटल ऑर्गन के द्वारा होते हैं। वाइटल ऑर्गन और वाइटल साइन अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना, गड़बड़ मत कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इस प्रकार से वाइटल ऑर्गन जिसके अंतर्गत हार्ट, ब्रेन, लंग्स और उसके बाद में कौन सा है, किडनी, ये हमारे क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन होते हैं। इनके द्वारा कंट्रोल होता है। और वाइटल ऑर्गन वाइटल साइन का असेसमेंट इसलिए किया जाता है, मरीज की वर्तमान की स्थिति, मरीज हॉस्पिटल के अंदर आया है, क्या कंडीशन है, कोई दिक्कत है या नहीं है, गड़बड़ घोटाला है या नहीं है, उसको देखने के लिए किया जाता है। पूर्व स्थिति में सुधार, पहले से सुधार है कि नहीं है, इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, उसको देखने के लिए किया जाता है। या गिरावट आ गई है, बॉडी की कंडीशन और खराब होती जा रही है, इसके लिए किया जाता है, आंकलन किया जाता है वाइटल साइन का। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से बच्चों ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अरे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस के बारे में। हेडिंग डालिएगा पर्पस। अरे भाई वाइटल साइन क्यों लिए जाता है, क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। मरीज की स्थिति का पता करना, द फाइंड आउट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द असेस पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसको देखने के लिए किया जाता है। दूसरी बात करते हैं बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए, द हेल्प इन मेकिंग डायग्नोसिस, क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है, उसका डायग्नोसिस वाइटल साइंस के द्वारा किया जाता है। जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर पेशेंट हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। उस एग्जामिनेशन के द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। बीमारी कंडीशन को जानने के लिए लिया जाता है, डॉक्टर को सही उपचार देने में मदद के लिए। डॉक्टर ऐसा थोड़ी है कि अनुमान से मरीज आया और उसको दे दिया कि ये दवाई दे दो, नहीं। जब वाइटल साइन चेक करेंगे, उस वाइटल साइन का पैरामीटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सही ट्रीटमेंट देने के लिए वाइटल साइन चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मरीज की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, आधारभूत वैल्यू एकत्रित करने के लिए, एक तुलना करना है, कंपेयर करना है कि बॉडी के अंदर क्या क्या पैरामीटर चल रहे हैं। साथ ही साथ में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वाले पैरामीटर क्या होते हैं, उसको एवरेज देखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। उसको देखने के लिए मरीज की दिए जा रहे ट्रीटमेंट को प्रभावशीलता का पता करने के लिए मरीज को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद में वाइटल साइन चेक करेंगे कि क्या मरीज को इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा है, उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ती तो नहीं जा रही है, या हेल्थ का इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो हेल्थ प्रमोशन के लिए देखा जाता है, इवैल्यूएशन के लिए देखा जाता है, मरीज की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के लिए चेंजेस टू आइडेंटिफाई द चेंज इन द पेशेंट कंडीशन, कोई और परिवर्तन हुआ है, कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको देखने के लिए किया जाता है। फिजिकल असेसमेंट के दौरान वाइटल साइन का आंकलन किया जाता है। जब फिजिकल असेसमेंट करते हैं उस दौरान भी क्या करते हैं, वाइटल साइन लेते हैं। नर्सिंग केयर की योजना बनाने और इसकी क्रियान्वयन करने के लिए
जब मरीज का डायग्नोसिस हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और उस केयर प्लान के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब ट्रीटमेंट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और मरीज का इंटरवेंशन करते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर वाइटल साइन लेते हैं। सामान्य स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति में वाइटल साइन की सामान्य स्थिति निम्न प्रकार की होती है। इस प्रकार से मैं कहूं कि एक एडल्ट पर्सन के बारे में बात करें तो वाइटल साइन की क्या क्या कंडीशन रहती है, नॉर्मल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चे ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे बच्चे जिनको पूछने के बाद में भी नहीं बता पाते हैं। अरे भाई वाइटल साइन, ये नर्सिंग कर रहे हो आप लोग, जब नर्सिंग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वाइटल साइन क्या है, कार्डिनल साइन क्यों कहा जाता है, क्यों लिया जाता है, उसका पर्पज क्या है। साथ ही साथ में जो वाइटल साइन है जैसे टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, और फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर्ड एज ए पेन, पेन को पांचवा वाइटल साइन माना गया है ना। पेन इज considered as a fifth vital sign, fifth vital sign, फिफ्थ वाइटल साइन के अंदर माना गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा है। चार तो ये हो गए, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ये चार हो गए। और 5वें नंबर का कौन सा है, पेन। पेन का मतलब क्या होता है बच्चों, दर्द। जब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोमा वाली कंडीशन में, अनकॉन्शियस कंडीशन में, तो पेन, कोई भी पिन चुभाया जाता है, दर्द उत्पन्न किया जाता है, उसके द्वारा मरीज का क्या कितना कॉन्शियस में है ना, किस कंडीशन में कॉन्शियस लेवल में आता है, पेन का लेवल क्या है, किस प्रकार से मरीज को पेन करवाया जाता है, कितना करवाया जाता है, और किस प्रकार से वो अलर्ट होता है या नहीं होता है। तो पेन भी क्या है, एक वाइटल साइन है, फिफ्थ वाइटल साइन के अंदर आता है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं पल्स के बारे में, बात करते हैं 72 बीट पर मिनट होता है। रेस्पिरेशन रेट होती है 16 ब्रीथ पर मिनट होती है। ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होती है, होता है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि वाइटल साइन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वाइटल साइन के पर्पस के बारे में बात की, साथ ही साथ में वाइटल साइन कौन कौन से हैं, उसका वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, उसके बारे में बात किए। बच्चों ये वाला वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। वाइटल साइन क्या है, उसके पर्पज क्या है, और ब्लड प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसके बारे में डिटेल के साथ में बताना है। तो ये सब लिखना है बच्चों। आगे अपन एक के बारे में इस प्रकार से बात करेंगे, कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। और ये जो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट जिसके अंदर वाइटल साइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।